पाकिस्तान का कुदरती हसन एक नाकाबिल फरामोश सफर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बशरा और खुशामदीद कहती हूं आपको मेरे YouTube चैनल पर। आज हम पाकिस्तान के इनमोल कुदरती खजानों की तस्वर करेंगे जिन्हें देखकर बेख्तियार मुनहसिस सुभान अल्लाह निकल जाता है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जिसे अल्लाह ताला ने हर तरह की नियमतों से नवाजा है। ऊंचे पहाड़ों से लेकर उसी मैदानों तक, गहरे नीले पानियों से लेकर सरसब्ज जंगला तक। आज हम बात करेंगे उस चीज के बारे में जो दुनिया भर में पाकिस्तान को खास बनाती है, यानी पाकिस्तान एक कुदरती खूबसूरती। यह वह खूबसूरती है जिसकी अनिया हम बचपन से सुनते आए हैं, जिसकी तस्वीर देखकर हम बड़े हुए हैं और जिसका तजर्बा करना हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश होती है। अगर आप कुदरती मनाजर, बुलंद बाला पहाड़, शोर मचाते दरिया, घने जंगल आता और फूलों से भरी वादियां पसंद करते हैं तो यकीन जाने यह वीडियो आपके लिए है बनी है। तो चलिए अपनी कुर्सियों पर आराम से बैठ जाएं और पाकिस्तान के इस खूबसूरत और दिलकश सफर पर मेरे साथ निकलते हैं। मुझे उम्मीद है कहीं यह सफर आपके लिए यादगार साबित होगा। शुमाली इलाका जात जमीन पर जन्नत के टुकड़े। दोस्तों, जब भी पाकिस्तान की खूबसूरती का जिक्र आता है तो सबसे पहले जहन में शुमाली इलाका जात का ख्याल आता है। गलगत बिल्तिस्तान, हिंजा, इस्करदो, नारान, कागान, सवात, चित्राल, नाम लेते जाएं, हर नामे के साथ एक नई दास्तान, एक नई खूबसूरती जड़ी हुई है। यहाँ के पहाड़ सिर्फ पत्थर के ढेर नहीं बल्कि तारीखावर तहजीब के अमीन हैं। उनकी बुलंदियां आसमान से बातें करती हैं और अन पर पड़े बर्फ की सफेद चादर आए सील गती है जैसे किसी ने चांदी पिघलाकर डाल दी हो। गलगत बल्तिस्तान, जिसे दुनिया की चतबी भी कहा जाता है, अपने अंदर केटू जैसी दुनिया की दो सरी बुलंद तरीन चोटें समोए हुए है। यहाँ के वसीओ अरीज ग्लेशियर्स जैसे सियाचिन और बियाफो दुनिया के चंद बड़े ग्लेशियर्स में शुमार होते हैं। फिर बात करते हैं हिंज हवेली की। दोस्तों, हिंजा का नाम सुनते हैं जहन में खुबानी के बागात, लंबे कद के लोगा व एक पर सुकून जिंदगी का तस्वुर भरता है। करीमाबाद का बाजार, अल्ततावर बुलतत फोर्ट की तारी शानो शुकत और राकापोशी का मंजर जब सूरज की पहली कर नास के चोटी पर पड़ती है, नाकाबिल बयान है। इस्करदो से लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है, अपनी सिर्द सहराई आबो हवा और खूबसूरत झीलों क्यों जैसे मशहूर है। शिंग्रीला रिजोर्ट, जिसे ह्यूनानार्थ भी कहते हैं, अपनी खूबसूरती में बेमिसाल है। नाराना व कागान की वादियां तो जिसे पाकिस्तानी सियाहों के दिल की धड़कन है। झेलसी फाल मिलूक, जिसके बारे में कई खानियां मशहूर हैं, अपनी खूबसूरती में लाजवाब है। इसका नीला पानिया और अर्धगिर्द बर्फ पोश पहाड़ा एक जादुई मंजर पेश करते हैं। सवात वैली, जिसे पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, अपनी हरियाली, आबशारों और तारीखी आसार क्यों जैसे मशहूर है। मेंगुरा, कालाम, मालमजब्बा, ये सब स्वात के मशहूर सियाहती मकामात हैं। दोस्तों, इन शिमाली इलाका जात की सबसे खास बात शायद यहाँ की हुआ है। इतनी साफ, इतनी ताजे के सांस लेते हुए भया एक अजीब सी तवानाई महसूस होती है। सुबह जब सूरज की किरणें बर्फ पो चोटियों पर पड़ती हैं, तो वसूने कैट चमकने लगती हैं। यहाँ के सब्ज हजार, नीलगो आसमान, ठंडे मीठे पानी के चश्मे और बर्फ से ढके चोटियां, ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो सिर्फ पाकिस्तान में ही मुमकिन है। हर इलाके की अपनी एक अलग पहचान है, अपनी एक अलग खूबसूरती है। दरिया, झीलें और पानी के चश्मे, पाकिस्तान की आबी हयात। दोस्तों, पहाड़ों की बात तो हमने कर ली, लेकिन पाकिस्तान की खूबसूरती सिर्फ बुलंदो बाला चोटियों तक महदूद नहीं। हमारे मुल्क को अल्लाह ताला ने पानी की नेमत से भी खूब नवाजा है। सबसे पहले जिक्र करते हैं दरियाए सिंध का, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा और अहम तरीन दरिया है। ये तबत के पहाड़ों से निकलकर कश्मीर, गलगत बिल्तिस्तान, खैबर पुख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध से होता हुआ बहिरा अरब में जा गिरता है। फिर हमारे पास जहलम, चनाब, रावी, सतलज और ब्यास जैसे दरिया हैं, जो पंजाब की सरजमीन को सीराब करते हैं। इसीलिए तो पंजाब को 5 दरियाओं की सरजमीन कहा जाता है। शमाली इलाका जात में बहने वाले दरिया जैसे दरियाए सवात, दरियाए किन्हार जो कागान वैली से गुजरता है,
दरियाए नेलम और दरियाए गलगत अपनी तेज रफ्तारी और शफाफ पानी की वजह से मशहूर हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान की खूबसूरत झीलों की। दोस्तों, हमारे मुल्क में ऐसी ऐसी झीलें मौजूद हैं कि जिन्हें देखकर लगता है जैसे कुदरत ने नीले रंग का आईना जमीन पर बिछा दिया हो। शिंग्रेला लेक, जिसे लोअर कुचोरा लेक भी कहा जाता है, अस्करदो के करीब वाक़ा है। इस झील के किनारे बना शिंग्रेला रिजोर्ट अपनी मुनफरद तर्ज तामीर की वजह से बहुत मशहूर है। रिटिगली लेक, जो आजाद कश्मीर की वादी नीलम में वाक़ है, अपनी खूबसूरती में बेमिसाल है। ये झील तकरीबन 12,000 फुट की बुलंदी पर वाक़ है और यहां तक पहुंचने के लिए ट्रेकिंग करनी पड़ती है। दोस्तों, कुदरत ने पाकिस्तान को इन आबी ज़खायर की सूरत में जो नेमतें अता की हैं, वो वाकई इनमोल हैं। ये दरिया, झीलें और चश्मे न सिर्फ हमारी प्यास बुझाते हैं और हमारी जमीनों को सैराब करते हैं, बल्कि ये हमारे माहौल को भी खूबसूरत और सेहतमंद रखते हैं। दोस्तों, अक्सर लोग समझते हैं कि पाकिस्तान सिर्फ पहाड़ों और दरियाओं का मुल्क है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि हमारे मुल्क में खूबसूरत और वसी व अरीज सहरा भी मौजूद है। सबसे पहले बात करते हैं चोलिस्तान की। ये सहरा पंजाब के जनूबी हिस्से में वाक़ा है और इसे रोही भी कहा जाता है। यहाँ मेलों तक फैले रियत के टेले, कहीं कहीं नजर आने वाली झाड़ियां और कदीम कले इस सहरा की पहचान है। चोलिस्तान में जिंदगी आसान नहीं। पानी की कमी और शदीद मौसम यहाँ के लोगों के लिए एक चैलेंज है, लेकिन यहाँ के लोग बहुत मेहनती और जफाकेश हैं। उनकी सकाफत बहुत रंगारंग है। फिर आता है थर का सहरा, जो सूबा सिंध में वाक़ है। ये सहरा अपनी मुनफरद खूबसूरती और सकाफत की वजह से मशहूर है। बारिशों के बाद थर का मंजर बिल्कुल बदल जाता है। थर में भी ऊंट और भेड़ बकरियां पालना आम है। यहाँ के मेले, खास तौर पर सकाफती मेले, बहुत मशहूर हैं। उन मेलों में मकामी मौसीकी, रक़्स और खेलों का एहतमाम किया जाता है। अब सहराओं से निकलकर हम दोबारा वादियों की तरफ चलते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में ऐसी ऐसी खूबसूरत वादियां हैं कि जिनका जिक्र किए बगैर हमारी ये गुफ्तगू अधूरी रहेगी। वादी नेलम, जो आजाद कश्मीर में वाक़ है, अपने नाम की तरह ही नेलम की तरह खूबसूरत है। दरियाए नेलम के साथ साथ चलती ये वादी हरे भरे जंगलात, आबशारों और दिलकश गांवों से भरी पड़ी है। वादे हिंजा का जिक्र हम शमाली इलाका जात में कर चुके हैं, लेकिन इसकी खूबसूरती इतनी ज्यादा है कि इसका बार बार जिक्र करने को दिल चाहता है। वादी कागान भी अपनी खूबसूरती और आसानी से काबिल रसाई होने की वजह से सियाहों में बहुत मकबूल है। नारान, झेल, सीफुल मलूक, शोगरान, सरीपाए, ये सब कागान वैली के मशहूर मकामात हैं। दोस्तों, अभी तक मैंने पाकिस्तान के पहाड़ों, दरियाओं, झीलों, सहराओं और वादियों की बात की, लेकिन पाकिस्तान का कुदरती हुस्न यहाँ खत्म नहीं होता। हमारे मुल्क में वसीया अरीज जंगलाता और उनमें बसने वाली नायाब जंगली हयात भी मौजूद है, जो हमारे कुदरती वर्से का एक अहम हिस्सा है। सबसे पहले बात करते हैं मार्गल हिल्स नेशनल पार्क की। यह सलाम आबाद के दामन में वाक़ा है और अपनी खूबसूरत यावर हयातियाती तनोए की वजह से मशहूर है। फिर आता है दीवसाई नेशनल पार्क, जिसका जिक्र हमने अस्करदो के हवाले से भी किया था। दीवसाई, जिसे जनाता की कीसर जमीन या जमीन का छुपा हुआ जन्नत भी कहा जाता है, दुनिया का दूसरा बुलंद तरीन अल्पाइन मैदान है। दीवसाई की सबसे खास बात यहाँ पाए जाने वाले हिमालयन ब्राउन बियर, भूरे रीछ। यह हिंसल दुनिया भर में खतरे से दो चार है, लेकिन दीवसाई में उनकी आई का अच्छी खासियत आदाद मौजूद है। चित्रौल गोल्ड नेशनल पार्क, जो खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला चित्रौल में वाक़ है, अपनी जंगलियाता और खूबसूरत मनाजर की वजह से जाना जाता है। पाकिस्तान में अनबड़े नेशनल पार्क्स के अलावा भी कई छोटे बड़े जंगलाता तवर महफूजा इलाके मौजूद हैं। छांगा मांगा, जो दुनिया के कदीम तरीन नानसानी हाथों से लगाए गए जंगलात में से एक है, पंजाब में वाक़ है
पाकिस्तान की जंगली हयात भी बदमतनुआ है। बर्फानी चीते और भूरे रेच के अलावा यहाँ काले हरन, चिंकारा हरन, ओडियाल, मार्को पोलो शेप और इंडस डॉल्फिन जैसी नायाब इंसलेट भी पाई जाती है। दोस्तों, यह जंगल वातावरण में बसने वाली जंगली हयात हमारे इकोसिस्टम का एक लाजमी हिस्सा है। यह हमारे माहौल को मुतवाजन रखते हैं, हमें साफ हवा फराहम करते हैं और हम एरिजमेन की खूबसूरती में इजाफा करते हैं। दोस्तों, अभी तक मैंने पाकिस्तान के अनगिनत कुदरती खजानों की एक झलक देखी है। हमने बुलंदोबाला पहाड़ों के सीर की, गंगनाते दरियाओं के किनारे वक्त गुजारा, शिफाफ झीलों के पानी में अपना अक्स देखा, वसी या सहराओं की खामोशी को महसूस किया और हरे भरे जंगलात के ठंडी छांव में सुकून पाया। लेकिन दोस्तों, यह खूबसूरती सिर्फ दिखने और तारीफ करने के लिए नहीं है। यह है का मानता है एक जिम्मेदारी है जो हम सब पर आयदा होती है। सबसे पहला और अहम कदम जो हम उठा सकते हैं वो है दरख्त लगाना। दरख्त हमारे माहौल के लिए कितने जरूरी हैं, ये हम सब जानते हैं। दूसरी, हम बातों सफाई का ख्याल रखना है। सफाई नस्फा ईमान है, ये हम बचपन से सुनते आए हैं। जब भी आप किसी सियाहती मुकाम पर जाएं या कहीं भी बाहर निकली तो बस बात का खास ख्याल रखें कि आपको एक चराना फैलाएं। तीसरी बात, कुदरती मकामात को आलूदगी से बचाना है। गाड़ियों का धुआं, फैक्ट्रियों का फजला और शोर शराबा, यह सब चीजें हमारे कुदरती माहौल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमें एको टूरिज्म आज़महदार उन सियाहत को फरोग देना चाहिए। इसका मतलब है कि जब हम सियाहत के लिए जाएं तो मकामी सिकाफता और माहौल का एहतराम करें। दोस्तों, हमें अपनी जमीन से मोहब्बत करनी चाहिए। यह सिर्फ एमटी का एक टिकड़ान है, बल्कि हमारी पहचान है, हमारा घर है। आइए आज हम सब मिलकर आहद करें कि हम पाकिस्तान क्या खूबसूरती की हिफाजत करेंगे। हम दरख्त लगाएंगे, सफाई का ख्याल रखेंगे, आलूदगी नहीं फैलाएंगे और दूसरों को भयास की तरगीब देंगे। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का सफर पाकिस्तान के खूबसूरत और दिलकश कुदरती मनाजिर की दुनिया में। मुझे उम्मीद है कि आपने इस सफर से लुत्फ उठाया होगा और आपको पाकिस्तान की सबे मिसाल खूबसूरती का एक नया पहलू देखने को मिला होगा। अगर आपको यह खूबसूरत सफर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, उससे हमारी हौसला अफजाई होती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस भी मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मौजू, एक नई कहानी और एक नए सफर के साथ। तब तक अपने इर्द गिर्द की खूबसूरती को सराहते रहें, अपने मुल्क से मोहब्बत करते रहें और फख्र से कहें पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।